स्वागत है आप सबका मी क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हम बात करते हैं सिर्फ और सिर्फ मैथमेटिक्स और इकोनॉमिक्स के बारे में। तो हमारा जो नया चैप्टर है वो है इनवर्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो हमने अभी तक यानी कि हमने ट्रिग्नोमेट्री के दो पार्ट कंप्लीट कर लिए हैं, जिसमें एंगल एंड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमने पढ़ लिया है और हमने प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल्स भी हमने चैप्टर को कवर कर लिया है। तो अब आप समझते हैं जरा अपने इनवर्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को। तो जैसे हमने पहले पढ़ा था साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा, उसी टाइप से हमारे पास इनवर्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं, जिनको हम बोलते हैं साइन इनवर्स थीटा या साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स थीटा या कॉस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स और कोसेक इनवर्स एक्स। तो अब समझ लेते हैं जरा हम पहले इनके डोमेन और रेंज के बारे में। अगर हमें साइन इनवर्स एक्स की डोमेन की बात करी जाए तो साइन इनवर्स एक्स की डोमेन क्या होती है? होती है -1 से 1, और इसकी रेंज क्या होती है? होती है -π/2 से π/2, दोनों के दोनों क्लोज ब्रैकेट में होते हैं। कॉस इनवर्स की रेंज क्या होती है भाई? कॉस इनवर्स की रेंज होती है -1 से 1 क्लोज ब्रैकेट में, और डोमेन होती है -1 से 1 क्लोज ब्रैकेट में, और रेंज क्या होती है? वो होती है 0 से π क्लोज ब्रैकेट में। टेन इनवर्स एक्स की डोमेन क्या होती है? सारे के सारे रियल नंबर उसकी क्या होती हैं? डोमेन होती हैं, और इसकी रेंज क्या होती है? होती है -π/2 से π/2 ओपन ब्रैकेट में। सिमिलरली अगर हम बात करें कॉट इनवर्स एक्स की, तो कॉट इनवर्स एक्स की डोमेन क्या होती है? वो होती है रियल नंबर, ऑल रियल नंबर्स, और इसकी रेंज क्या होती है? वो होती है क्लोज ब्रैकेट में 0 to π। सेक इनवर्स एक्स की रेंज क्या होती, डोमेन क्या होती है? सेक इनवर्स एक्स की डोमेन होती है ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट -1 to 1। ये उसके क्या होती है? सारे रियल नंबर -1 से लेकर 1 तक को छोड़कर। इसी टाइप से इसकी रेंज क्या होती है? होती है 0 से π क्लोज ब्रैकेट में एक्सेप्ट π/2 को छोड़कर। कॉसेक इनवर्स एक्स की डोमेन क्या होती है? वो होती है रियल नंबर, ऑल रियल नंबर माइनस या एक्सेप्ट -1 to 1, और इसकी रेंज क्या होती है? वो होती है -π/2 से π/2 एक्सेप्ट 0। एक्सेप्ट 0 का मतलब इस 0 को छोड़कर -π/2 से π/2 की सभी वैल्यूज क्या करेंगी? उसके बीच में लाई करेंगी। अब आ जाते हैं जरा हमारे पास, हमने ये पार्ट अभी स्टार्ट नहीं करा था ट्रिग्नोमेट्री में, क्योंकि इसका जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो हमारे पास मैक्सिमा और मिनिमा के कॉन्सेप्ट में ज्यादा यूज होगा। तो मैक्सिमा मिनिमा के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमें डोमेन और रेंज पता होनी चाहिए। तो अभी समझते हैं, जैसे साइन थीटा है, साइन थीटा की डोमेन क्या होती है? ऑल रियल नंबर्स, और रेंज क्या होती है? -1 से 1। कॉस थीटा की डोमेन क्या होती है? ऑल रियल नंबर, रेंज क्या होती है इसकी? -1 से 1। और टेन थीटा की डोमेन क्या होती है? रियल नंबर, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 2n+1 π/2 n बिलोंग्स टू इंटीजर। यानी कि अगर मैं n की वैल्यू पुट करता जाऊं, अगर मैं 0 पुट करूं, 1 पुट करूं, 2 पुट करूं, तो उन सभी वैल्यूज को छोड़कर r की वैल्यू क्या होगी? उसकी डोमेन पे लाई करेगी। जैसे अगर मैं n की वैल्यू 1 रखता हूं तो π/2, तो 10 π/2 क्या होता है? इन्फिनिटी, इसलिए हमने उसको क्या कर दिया? एक्सेप्ट कर दिया। n की वैल्यू 1 रखूंगा तो 3 π/2, वहां पर भी क्या होता है? tan थीटा इन्फिनिटी होता है, इसलिए हम उस वैल्यू को भी क्या कर देंगे? छोड़ देंगे। तो ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 2n+1 π/2 n बिलोंग्स टू इंटीजर। तो ये क्या होती है उसकी? ये होती है उसकी डोमेन, और रेंज क्या होती है? वो होती है ऑल रियल नंबर्स। कॉसेक थीटा की डोमेन क्या होती है? वो होती है रियल नंबर्स एक्सेप्ट nπ। वही सेम जैसे हमने ऊपर पढ़ा है कि हम n की वैल्यू 0, 1, 2, -1 कुछ भी रख सकते हैं, तो इंटीजर है, कुछ भी वैल्यू रख लेंगे तो वो क्या होंगे? एक्सेप्ट, वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे हमारे पास? उसकी डोमेन हो जाएगी। और इसकी रेंज क्या होती है? ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट -1 to 1 ओपन ब्रैकेट में। सेक थीटा की रेंज क्या होती है? डोमेन क्या होती है? वो होती है रियल नंबर एक्सेप्ट 2n+1 π/2 n बिलोंग्स टू i। सिमिलर जैसे हमने टेन थीटा की लिखी थी, और इसकी रेंज क्या होती है? होती है ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट -1 to 1। कॉट थीटा की क्या होती है भाई? वो होती है ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट nπ
n बिलोंग्स टू इंटीजर, और इसकी रेंज क्या होती है हमारे पास, वो होती है ऑल रियल नंबर्स। ध्यान रखना ये जितने भी रेंज और डोमेन के क्वेश्चंस हैं इनको हम एक सेपरेट वीडियो में करेंगे, जिसमें हम बात करेंगे मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू के बारे में, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो इस टॉपिक में हम क्या करेंगे, इन सारी डोमेन और रेंज के बारे में दोबारा बात करेंगे। तो आइए समझते हैं जरा इनवर्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। तो देखते हैं जरा समझते हैं। जैसे हम अगर कहते हैं साइन थीटा इक्वल है वाई के, तो अगर मैं तुमसे कहूं कि भाई थीटा की वैल्यू क्या होगी हमारे पास, तो थीटा इक्वल होगा किसके, साइन इनवर्स वाई के। तो अगर कभी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अपना एंगल छोड़कर दूसरी तरफ जाता है तो वो क्या हो जाएगा हमारे पास, साइन इनवर्स वाई। इसी टाइप से अगर मैं तुमसे कहता हूं कि भाई कॉस थीटा इक्वल है एक्स के, तो थीटा की वैल्यू यहां क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी कॉस इनवर्स एक्स। तो ये उसकी क्या हो जाएगी हमारे पास, वैल्यूज हो जाएगी। तो अब कुछ समझते हैं जरा फॉर्मूलेस के लिए। साइन इनवर्स साइन थीटा, अगर हमें साइन इनवर्स साइन थीटा दे रखा हो तो वो किसके इक्वल होता है, वो इक्वल होता है थीटा के। अगर साइन इनवर्स कॉस इनवर्स कॉस थीटा दे रखा हो तो किसके इक्वल होगा, थीटा के। टेन इनवर्स टेन थीटा भाई किसके इक्वल हो जाएगा, सिमिलर टेन थीटा के। कॉसेक इनवर्स कॉसेक थीटा इक्वल होता है किसके, थीटा के। सेक इनवर्स सेक थीटा भी इक्वल होता है थीटा के। और कॉट इनवर्स कॉट थीटा इक्वल होगा थीटा के। देखो अगर मैं इसको ऐसे भी लिखूं कि साइन ब्रैकेट में साइन इनवर्स थीटा, तो भी आंसर क्या रहेगा हमारे पास, सेम ही रहेगा। तो ऐसा नहीं है क्या नाम है कि इनवर्स बाहर लगाया या अंदर लगाया तो उससे आंसर हमारा कोई चेंज हो जाएगा, नहीं, सेम ही है। तो साइन कॉस इनवर्स थीटा भी इक्वल होगा थीटा के। टेन इनवर्स थीटा भी इक्वल होगा थीटा के। कॉसेक इनवर्स थीटा भी इक्वल होगा थीटा के। और सेक इनवर्स थीटा भी इक्वल होगा थीटा के। और कॉट इनवर्स थीटा भी इक्वल होगा किसके, थीटा के। तो अब समझते हैं जरा आगे। हमने 10th क्लास में कुछ फॉर्मूलेस पढ़े थे ट्रिग्नोमेट्री में। जैसे अगर मैं तुमसे कहूं कि 1/sin थीटा किसके इक्वल होता है, हमने बचपन में पढ़ा था भाई 1/sin थीटा किसके इक्वल होता है, कॉसेक थीटा के, ये तो पढ़ा था। और 1/cosec थीटा क्या होता है, वो होता है साइन थीटा के। तो अगर हम इसी को बात करें किसमें, इनवर्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में, तो अगर हमारे पास लिखा हुआ है साइन इनवर्स एक्स, तो किसके इक्वल होगा, वो इक्वल होगा कॉसेक इनवर्स 1/x के। कॉस इनवर्स x लिखा है तो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा सेक इनवर्स 1/x। टेन इनवर्स x है तो कितना हो जाएगा, कॉट इनवर्स 1/x। और अगर कॉसेक इनवर्स x है तो कितना हो जाएगा हमारे पास, वो हो जाएगा साइन इनवर्स 1/x। सेक इनवर्स x इक्वल होगा कॉस इनवर्स 1/x के। और कॉट इनवर्स x इक्वल हो जाएगा टेन इनवर्स 1/x के। अगर हम बात करें ट्रिग्नोमेट्री में, तो ट्रिग्नोमेट्री में रेशियो अपॉन में चला जाता है, और इनवर्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में क्या होता है, एंगल अपॉन में चला जाता है। और कोई ज्यादा इतना फर्क है नहीं, बस क्या करना है यहां पर हमें, हम एंगल अपॉन में लिख लेंगे। तो अब आगे समझते हैं, जरा ध्यान समझें। अगर हमसे पूछा जाए कि भाई टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y का क्या फॉर्मूला होता है, भाई टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y किसके इक्वल होता है, वो होता है टेन इनवर्स x प्लस y अपॉन में 1 माइनस
एक्स वाई। और ध्यान रखना यहां पर एक्स वाई की जो वैल्यू है वो हमेशा क्या रहेगी, 1 से छोटी रहेगी। अगर एक्स वाई की वैल्यू 1 से बड़ी हो जाए तो क्या होगा भाई, मैं कहता हूं कि अगर tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y और हमें दे रखा हो कि एक्स वाई की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, तो अब फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारे पास, वो हो जाएगा पाई माइनस tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन में एक्स वाई माइनस 1। क्या हो जाएगा, पाई माइनस tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन में एक्स वाई माइनस 1। और अगर हमसे पूछा जाए भाई tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का क्या फॉर्मूला होता है, भाई tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का क्या फॉर्मूला होता है, सेम यही tan इनवर्स क्या होगा, x माइनस वाई अपॉन में 1 प्लस एक्स वाई। क्या फॉर्मूला होता है, x माइनस वाई अपॉन में 1 प्लस एक्स वाई। तो आप समझते हैं जरा आगे। अगर हमसे पूछा जाए 2 tan इनवर्स x का क्या फॉर्मूला होता है, भाई 2 tan इनवर्स x का मतलब क्या है कि अगर मैं x और y को इक्वल कर दूं, अगर मैंने x और y को इक्वल करा तो यहां पर भी x रख सकता हूं, तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x कितना हो जाएगा, 2 tan इनवर्स x। तो अब x y की जगह पर x रख लो, क्या हो जाएगा फॉर्मूला, वो हो जाएगा tan इनवर्स 2x अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्या फॉर्मूला हो जाएगा, 2 tan इनवर्स x इक्वल हो जाएगा tan इनवर्स 2x अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब समझते हैं जरा आगे। तो 2 tan इनवर्स x का दूसरा फॉर्मूला भी होता है हमारे पास। क्या फॉर्मूला होता है भाई, वो होता है साइन इनवर्स 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्या होता है फॉर्मूला, साइन इनवर्स 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और तीसरा फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास 2 tan इनवर्स x का, वो होता है cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्या फॉर्मूला होता है भाई, वो होता है cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आइए समझते हैं जरा आगे कुछ और फॉर्मूले इसके बारे में, तो ध्यान समझते हैं जरा। अगर साइन इनवर्स माइनस थीटा या माइनस एक्स दे रखा हो तो किसके इक्वल होता है, माइनस साइन इनवर्स एक्स के। अगर कॉस इनवर्स माइनस एक्स दे रखा हो तो किसके इक्वल होता है, वो होता है पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। टेन इनवर्स माइनस एक्स किसके इक्वल होता है, वो होता है माइनस टेन इनवर्स एक्स। कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स किसके इक्वल होता है, वो होता है माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स के। सेक इनवर्स माइनस एक्स किसके इक्वल होता है, वो होता है पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स के। और कॉट इनवर्स माइनस एक्स इक्वल होता है पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स के। तो ध्यान रखना ये हमारे पास क्या होते हैं, कुछ फॉर्मूलेज होते हैं। तो अब समझते जरा। अगर साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स दे रखा हो हमें, तो साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स कितना होता है, वो होता है हमेशा कितना, पाई बाय 2। तो साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, होती है पाई बाय 2। इसी टाइप से टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स की वैल्यू भी क्या होती है, वो होती है पाई बाय 2। और सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स की वैल्यू भी क्या होती है, वो होती है पाई बाय 2। अगर हमसे पूछा जाए भाई 2 साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है साइन इनवर्स 2x अंडर द रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्या होता है फॉर्मूला, साइन इनवर्स 2x अंडर द रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसका दूसरा फॉर्मूला भी होता है, क्या होता है भाई, कॉस इनवर्स 1 माइनस 2x स्क्वायर। देखो ये सारे फॉर्मूले ना हमने साइन 2 थीटा और कॉस 2 थीटा के फॉर्मूले से निकाले होते हैं, तो हमें यहाँ पर याद ही करने हैं।
तो अगर हमसे पूछा जाए भाई 2 cos इनवर्स x का फॉर्मूला क्या होगा, वो हो जाएगा cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1, और दूसरा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा साइन इनवर्स 2x अंडर द रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्या फॉर्मूला हो जाएगा, हो जाएगा साइन इनवर्स 2x अंडर द रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। आइए समझते हैं जरा कुछ और नए फॉर्मूलोज की तरफ, समझते हैं जरा कुछ नए फॉर्मूले। अगर हमें दे रखा हो 3 साइन इनवर्स x, क्या फॉर्मूला होता है भाई 3 साइन इनवर्स x का, हमने साइन 3 थीटा का फॉर्मूला पढ़ रखा है, उससे से हमने क्या करेंगे 3 साइन इनवर्स x का फॉर्मूला निकाल लेंगे। क्या होता है साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब, क्या होता है फॉर्मूला साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। 3 cos इनवर्स, तो 3 cos इनवर्स x किसके इक्वल होता है, वो होता है cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x के। अगर हमसे फॉर्मूला पूछा जाए भाई 3 tan इनवर्स x का क्या होता है, वो होता है tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन में 1 माइनस 2x स्क्वायर। 1 सेकेंड, सॉरी, यहां पर हमारे पास क्या होता है, यहां पर होता है हमारे पास 3x स्क्वायर। तो फॉर्मूला क्या होता है 3 tan इनवर्स x इक्वल होता है tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन में 1 माइनस 3x स्क्वायर। अब समझते हैं जरा आगे। अगर हमसे क्वेश्चन पूछा है साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y, क्या फॉर्मूला होता है भाई साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का, वो होता है साइन इनवर्स x अंडर द रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y अंडर द रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y, क्या फॉर्मूला हो जाएगा, वो हो जाएगा साइन इनवर्स x अंडर द रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस y अंडर द रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये क्या होता है हमारे पास साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का फॉर्मूला होता है। ये किसका होता है साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y का फॉर्मूला होता है। अगर हमसे पूछा जाए भाई cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y का क्या फॉर्मूला होता है, वो होता है cos इनवर्स एक्स वाई माइनस अंडर द रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर द रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, और cos इनवर्स x माइनस cos इनवर्स y का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, वो जाएगा cos इनवर्स एक्स वाई प्लस अंडर द रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर द रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर। ये कुछ फॉर्मूलेज होते हैं हमारे पास किसमें, इनवर्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में। आइए समझते हैं जरा कुछ क्वेश्चंस की तरफ और देखते हैं इन क्वेश्चंस को। तो क्वेश्चन हमसे क्या करा है, हमें इन सब की प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो भाई हमें प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है किसकी, cos इनवर्स माइनस 1/2 की। तो cos इनवर्स माइनस थीटा दे रखा है भाई, cos इनवर्स माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, वो होता है पाई माइनस cos इनवर्स थीटा, यानी कि 1/2। देखो cos इनवर्स 1/2 दे रखा है भाई, cos में 1/2 कहां पर होता है, पहला क्वेश्चन है इसलिए ढंग से लिख देते हैं। cos इनवर्स 1/2 कहां होता है, वो होता है cos 60 पर π/3। तो पाई माइनस π/3 सॉल्व करोगे तो आंसर कितना जाएगा 2π/3। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास 2π/3। अब सिमिलरली cot इनवर्स माइनस √3 दे रखा है, तो भाई cot इनवर्स माइनस √3, तो cot इनवर्स माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, वो होता है पाई माइनस cot इनवर्स थीटा। ये तो अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा है, क्या होता है cot इनवर्स माइनस थीटा इक्वल होता है पाई माइनस cot इनवर्स थीटा के। तो पाई माइनस cot इनवर्स भाई √3 कहां होता है, cot में कहां होता है √3, वो होता है cot π/6, कहां होता है π/6 पर। तो आंसर क्या हो जाएगा पाई माइनस π/6, सॉल्व करूंगा कितना हो जाएगा 5π/6। ध्यान से समझना, इन सभी का जो आंसर आ रहा है हमारे पास वो इनकी रेंज में लाई करना चाहिए। भाई रेंज क्या होती है कॉस की, वो होती है क्या होती है 0 से पाई, आ रहा है ना। इसकी क्या होती है
बताई थी ना अभी, क्या होती है 0 से पाई, बीच में लाई कर रहा है हमारे पास। साइन इनवर्स की रेंज क्या होती है हमारे पास, साइन इनवर्स की रेंज क्या होती है -π/2 से π/2। अगर देखो साइन इनवर्स से साइन कैंसिल आउट करते तो आंसर क्या आएगा 2π/3। क्या ये बिलोंग कर रहा है -π/2 से π/2 के बीच में, भाई π/2 का मतलब 90 और ये 2π/3 दे रखा है तो कितना है 120, तो इसमें तो लाई नहीं कर रहा। अगर लाई नहीं कर रहा तो हम क्या करेंगे, इसको अब सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं जरा। तो अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो साइन इनवर्स साइन, भाई कौन से क्वाड्रेंट में ये 120 कौन सा क्वाड्रेंट होता है, सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में हम क्या लिख सकते हैं पाई माइनस π/3, ये तो होगा। अब साइन पाई माइनस थीटा कितना होता है सेकंड क्वाड्रेंट में, साइन थीटा पॉजिटिव, रेशियो चेंज होगा नहीं, तो साइन इनवर्स साइन π/3। भाई साइन इनवर्स से साइन कैंसिल आउट हो जाएगा तो आंसर क्या बचेगा हमारे पास π/3। और वो बिलोंग कर रहा है किससे, देखो -π/2 से π/2 के बीच में आ रहा है ना, तो ये क्या हो जाएगी उसकी प्रिंसिपल वैल्यू हो जाएगी। आइए समझते हैं जरा कुछ और क्वेश्चंस की तरफ। क्या दे रखा है हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है किसकी, कॉट ब्रैकेट में tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24। तो अगर हम इसको ध्यान से देखें तो ये हमारे पास क्या बन रहा है, भाई ये बन रहा है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। क्या फॉर्मूला पढ़ा है भाई अभी अभी हमने, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y किसके इक्वल होता है, वो इक्वल होता है tan इनवर्स x प्लस y अपॉन में 1 माइनस xy, ये तो होता है। तो क्या फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस y अपॉन में 1 माइनस xy। तो रख देते हैं इस फॉर्मूले पर, तो क्या हो जाएगा कॉट tan इनवर्स, रख दो जरा 2/11 प्लस 7/24 अपॉन में 1 माइनस 2/11 इंटू 7/24। एलसीएम ले लेते हैं, क्या हो जाएगा कॉट tan इनवर्स, सॉल्व कर लेते हैं 24 2 जा 48 प्लस 77, ये वाली नीचे वाली टर्म इससे कैंसिल आउट हो जाएगी, तो अपॉन में क्या हो जाएगा हमारे पास 11 इंटू 24 माइनस 7 2 जा 14, तो ये हो जाएगा कॉट tan इनवर्स, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आंसर आ रहा है हमारे पास 125, और इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ रहा है हमारे पास 164 माइनस 14, यानी आंसर कितना है यहाँ 250। सॉल्व करूंगा तो कितना आ जाएगा कॉट tan इनवर्स 1/2। ध्यान देखो कॉट tan इनवर्स 1/2 दे रखा है मुझे, तो इसको मैं कॉट में कन्वर्ट कर सकता हूं ना, तो क्या हो जाएगा कॉट इनवर्स 2, कैंसिल आउट, क्या बचेगा हमारे पास 2, आंसर खत्म। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास 2 आंसर हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से समझते जरा, क्या कह रहा है क्वेश्चन, हमें दे रखा है tan इनवर्स cot x माइनस tan इनवर्स cot 2x, हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो अगर हम ध्यान से देखें तो हमारे पास फॉर्मूला बनता है tan इनवर्स, अगर tan x होता तो क्या होता भाई, ये इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, वो आ जाएगा x। तो हम एक काम कर लेते हैं, हम क्यों ना इस cot को 10 में कन्वर्ट कर लें। तो अगर हम इसको 10 में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई tan इनवर्स 10 90 माइनस थीटा, यानी कि π/2 माइनस थीटा, यही तो होगा, माइनस ये हो जाएगा tan इनवर्स 10 π/2 माइनस थीटा 2x। सॉल्व कर लेते हैं, तो tan इनवर्स से 10 कैंसिल आउट, तो क्या बचेगा π/2 माइनस थीटा, सॉरी माइनस π/2 प्लस 2x, π/2 से π/2 कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस x प्लस 2x सॉल्व करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा हमारे पास x। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास x। आइए समझते जरा अपने कुछ और क्वेश्चंस को। तो हमसे क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है भाई, क्वेश्चन कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ साइन 2 tan इनवर्स 8/15, हमें बताने की इसकी वैल्यू हमारे लिए क्या होगी। क्या दे रखा है हमें, साइन
ब्रैकेट में 2 tan इनवर्स 8/15। ध्यान समझो भाई, हमें बाहर साइन दे रखा है और अंदर क्या दे रखा है 2 tan इनवर्स। तो 2 tan इनवर्स का हमने साइन इनवर्स वाला फॉर्मूला पढ़ा है ना, क्या होता है 2 tan इनवर्स x किसके इक्वल होता है, साइन इनवर्स 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यही तो फॉर्मूला पढ़ा था अभी हमने, क्या होता है साइन इनवर्स 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो हम लगा लेते हैं फॉर्मूला, क्या दिक्कत है। ये हो जाएगा साइन इनवर्स 2x 2 इंटू 8/15 अपॉन में 1 प्लस 8 का स्क्वायर 64, 15 का स्क्वायर 225। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो क्या हो जाएगा भाई बताना जरा, साइन से साइन इनवर्स कैंसिल आउट हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 16 अपॉन में 225 प्लस 64। ध्यान समझना, मैंने 15 से 225 काटा तो अपॉन में 15 बचा है तो ऊपर आकर 15 से मल्टीप्लाई। तो अब सम कर देते जरा, इसका कितना आएगा हमारे पास बताना जरा, 16 इंटू 15 कितना होता है 80 यानी कि 240 अपॉन में कितना हो जाएगा 289। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, वो हो जाएगा 240 अपॉन में 289। अब समझते हैं जरा अगले क्वेश्चन की तरफ। करें क्वेश्चन, इफ सेक इनवर्स 1 अपॉन में अंडर द रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस कॉट इनवर्स अंडर द रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स इक्वल दे रखा हो साइन इनवर्स के। तो हमें के की वैल्यू बतानी है भाई, के की वैल्यू हमारे पास क्या होगी इनमें से, तो देखते हैं जरा। ध्यान से समझना कि अगर हमारे पास कभी भी 1 माइनस एक्स स्क्वायर दे रखा हो या ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर दे रखा हो, अगर 1 माइनस एक्स स्क्वायर दे रखा है तो एक्स की जगह पर हम क्या कर लेंगे, पुट कर लेंगे साइन थीटा या फिर कॉस थीटा। और अगर ए साथ में आ जाए तो बस ए भी साथ में लगा देंगे, वो हो जाएगा ए साइन थीटा या फिर ए कॉस थीटा। अगर कभी 1 माइनस एक्स स्क्वायर दे रखा हो या ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर दे रखा हो तो एक्स की जगह पर क्या पुट करते हैं हम, साइन थीटा या फिर ए साइन थीटा ए कॉस थीटा। और अगर हमें 1 प्लस एक्स स्क्वायर दे रखा हो या ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर दे रखा हो तो भाई क्या पुट करेंगे, अगर 1 प्लस एक्स स्क्वायर दे रखा हो तो हम एक्स की जगह पर पुट कर देंगे टेन थीटा या फिर कॉट थीटा। और अगर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर दे रखा हो तो क्या पुट करेंगे भाई, हम पुट कर देंगे एक्स की जगह पर ए टेन थीटा या ए कॉट थीटा। और अगर हमें एक्स स्क्वायर माइनस 1 दे रखा हो या एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर दे रखा हो तो क्या पुट करेंगे हम पुट करेंगे यहाँ पर सेक थीटा एक्स इक्वल्स टू सेक थीटा या फिर कॉसेक थीटा। और अगर ए दे रखा हो तो बस ए साथ में लगा देंगे तो हो जाएगा ए सेक थीटा या फिर ए कॉसेक थीटा। तो देखो यहाँ पर अगर हम क्वेश्चन में ध्यान से देखें तो हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है, वो दे रखा है सेक इनवर्स 1 अपॉन में अंडर द रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस कॉट इनवर्स अंडर द रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में एक्स। तो अगर हमें 1 माइनस एक्स स्क्वायर दे रखा हो तो हम क्या पुट करते हैं, साइन या फिर कॉस। तो हम एक काम कर लेते हैं, हम यहाँ पर पुट कर लेते हैं साइन थीटा। अगर मैं पुट करता हूं x की जगह पर साइन थीटा तो क्या हो जाएगा बताना जरा, ये हो जाएगा सेक इनवर्स 1 अपॉन में अंडर द रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट इनवर्स अंडर द रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन थीटा इक्वल्स टू साइन इनवर्स के। यही हो जाएगा हमारे पास। तो सेक इनवर्स 1 अपॉन में अंडर द रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है भाई, कितना होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो जाएगा तो क्या बचेगा हमारे पास, सेक इनवर्स 1 बाय कॉस थीटा प्लस कॉट इनवर्स क्या बचेगा यहां पर, कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा इक्वल्स टू साइन इनवर्स के। तो क्या वैल्यू हो जाएगी हमारे पास, वो हो जाएगा सेक इनवर्स 1 बाय कॉस थीटा
प्लस कॉट इनवर्स कॉस बाय साइन थीटा इक्वल्स टू साइन इनवर्स के। तो अब समझते हैं जरा। तो देखो 1/cos किसके इक्वल होता है भाई? वो इक्वल होता है किसके? सेक थीटा के। प्लस कॉट इनवर्स कॉस बाय साइन कितना होता है? कॉट थीटा के। इक्वल हो गया क्या? साइन इनवर्स के। कैंसिल आउट, तो क्या बचा? थीटा प्लस थीटा इक्वल्स टू साइन इनवर्स के। तो भाई कितना हो जाएगा? 2 थीटा इक्वल हो जाएगा किसके? साइन इनवर्स के। थीटा की वैल्यू भाई हमने साइन थीटा एक्स को क्या पुट करा था? साइन थीटा। थीटा की वैल्यू निकाल लो, क्या हो जाएगी? 2 साइन इनवर्स एक्स इक्वल हो जाएगा किसके? साइन इनवर्स के। हमें वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है? हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है के की। हमारे पास आंसर क्या निकल कर रहा है? 2 साइन इनवर्स एक्स। और 2 साइन इनवर्स एक्स का अभी अभी हमने फॉर्मूला बताया था। क्या होता है भाई फॉर्मूला? वो होता है साइन इनवर्स 2x अंडर द रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू साइन इनवर्स के की वैल्यू निकालनी है। ये साइन इनवर्स इधर आकर क्या हो जाएगा? साइन, फिर फॉर्मूला लगेगा, अपने आप एंगल बचेगा। तो क्या हो जाएगा आंसर? 2x अंडर द रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल हो जाएगा किसके? के। तो के की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी? हो जाएगी 2x अंडर द रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। आइए समझते हैं जरा कुछ और क्वेश्चंस को। तो क्वेश्चन हमसे क्या कहना चाहता है? कह रहा है इफ साइन इनवर्स 2a अपॉन में 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस साइन इनवर्स 2b अपॉन में 1 प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स के। तो हमें वैल्यू बतानी है किसकी? एक्स की। तो अभी अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा था कि अगर साइन इनवर्स 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर दे रखा हो तो भाई किसका फॉर्मूला होता है? वो किसका फॉर्मूला होता है हमारे पास? वो होता है 2 tan इनवर्स x का। ये तो फॉर्मूला पढ़ा भी हमने। तो भाई ये तो दे रखा है हमें, तो ये कितना हो जाएगा? 2 tan इनवर्स a प्लस सेम तो 2 tan इनवर्स b इक्वल हो जाएगा 2 tan इनवर्स x के। 2 कॉमन लेंगे, कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या बचा भाई? tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b। तो tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b का फॉर्मूला लगा लेते हैं। क्या होता है? tan इनवर्स a प्लस b अपॉन में 1 माइनस ए बी इक्वल हो जाएगा tan इनवर्स x के। tan इनवर्स से tan इधर आकर क्या हो जाएगा? tan हो जाएगा। tan इनवर्स से tan कैंसिल आउट, क्या बचेगा? x की वैल्यू हो जाएगी a प्लस बी अपॉन में 1 माइनस ए बी। अब समझते हैं जरा इस क्वेश्चन को। कह रहे हैं इफ tan इनवर्स 2 tan इनवर्स 3 आर 2 एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल। यानी कि हमें दे रखा है tan इनवर्स 2 tan इनवर्स 3 क्या है? 2 एंगल हैं किसी ट्राइंगल के। देन व्हाट इज द थर्ड एंगल? थर्ड एंगल हमारे पास क्या होगा? तो अगर हम बात करें भाई हमें 2 एंगल दे रखे हैं, तीसरा एंगल निकालना है, तो मैं एक काम कर लेता हूं, मैं लेट कर लेता हूं भाई तीसरा एंगल जो हमारे पास है वो x है। तो हमें पता है कि भाई तीनों एंगल का सम कितना होता है ट्राइंगल के? 180। तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3 प्लस x इक्वल्स टू 180। 180 को हम क्या लिख सकते हैं? पाई। तो देखो tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3 क्या फॉर्मूला हो जाएगा? tan इनवर्स a यानी tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। क्या फॉर्मूला होता है भाई? tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। क्या फॉर्मूला होता है? वो होता है tan इनवर्स x प्लस y अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई। लेकिन उसकी कंडीशन भी तो बताई थी। क्या बताई थी भाई? एक्स वाई की वैल्यू क्या होगी? 1 से लेस देन। अगर 1 से छोटी है क्या एक्स वाई की वैल्यू? नहीं है। तो अगर नहीं है तो क्या करेंगे? फॉर्मूला हमारे पास चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एक्स वाई माइनस 1 और ये हो जाएगा पाई माइनस tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई। तो लगा लेते हैं फॉर्मूला। क्या हो जाएगा? पाई माइनस tan इनवर्स 2 प्लस 3 अपॉन में 6 माइनस 1 प्लस x इक्वल्स टू पाई। देखो भाई पाई से पाई क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट। क्या बचा? माइनस tan इनवर्स 1 प्लस x इक्वल्स टू 0।
तो माइनस टेन इनवर्स 1, टेन इनवर्स 1 कहाँ होता है भाई, होता है टेन पाई बाय 4, तो कितना आंसर आएगा माइनस पाई बाय 4 प्लस x इक्वल्स टू 0, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास पाई बाय 4, यानी कि थर्ड एंगल हमारे लिए क्या होगा, वो होगा क्या, पाई बाय 4। तो आज के लिए हम इतना ही रखेंगे, बाकी हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, और इतना आप रिवाइज करके आइएगा। बाकी थैंक यू, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू।